तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी उम्र बढ़ती जाती है, आवाज़ में दिन ब दिन चाशनी बढ़ती जाती है। ये नाते रसूल करीम की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 दिनों पहले इसी किशनगंज की सरजमीन से हिंदुस्तान के बड़े मशहूर सनाखा हज़रत अज़मत भागलपुरी वो अपने घर की तरफ बाका की तरफ जा रहे थे। सुबह में कोहरा ज़्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ी एक 11,000 के पोल में जाके टकरा गई। अल्लाह कैसे किसी को मौत से बचाता है आप देख सकते हैं। अब जब तस्वीर को देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि जहां तक ड्राइवर की सीट है वहां तक गाड़ी बिल्कुल रद्दी रद्दी है, लेकिन ड्राइवर वाली सीट मुकम्मल सलामत है। ये सिर्फ नाते रसूल करीम की बरकतें हैं। रब कदीर किसी भी नात को पढ़ने वाला की मौत कभी इस तरह से नहीं देता, बल्कि नात का पढ़ने वाला हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चले जाते हैं। ये नात की बरकतें हैं, इसलिए कि ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए, पेश कर दूंगा मैं नातें बेगुनाही के लिए। जोर से कह लीजिए भाई सुभान अल्लाह। मेरे पास उतनी आवाज नहीं है और मैं खमीर आब रेशम का इस्तेमाल भी नहीं करता कि आपके सामने चीखूं और चिल्लाऊं, लेकिन एक माजून मेरे पास है जो मेरे भाई ने दिया है और वो माजून मैं इस्तेमाल जरूर करता हूं। इस महीने मैंने 5 केजी शहद खरीद रखा है। समझ रहे? 5 केजी। जिनको असली चाहिए वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। सुनिए के 9473119798। आइए मेरे भाई, इस जलसे के कायद सूफी मिल्लत हजरत हाफिज वकारी एहतशामुल हक साहब की कादरी आमिले औरादो वज़ाइफ। समझ रहे? हालांकि ये तीनों भाई और बिरादरान इस काम के लिए स्पेशलिस्ट हैं। जिस जगह चले जाते हैं कसम खुदा की इनके हाथ में रूहानियत है। रब कदीर सलामत रखे। जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह। ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए, पेश कर दूंगा मैं नाते बेगुनाही के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूं तुम इसको लिखो, खाक तैबा से मंगा लो अब दवाई के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूं तुम इसको लिखो, खाक तैबा से मंगा लो अब दवाई के लिए। वक्त में कोई गुंजाइश नहीं, इस वक्त बिला किसी ताखिर व तमहीद के हिंदुस्तान में एक उभरता हुआ खतीब, नौजवान खतीब, हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों की दिलों की धड़कन बनने वाला, एक ऐसी गुफ्तगू करने वाला नफीस और जामे और मालीमाती गुफ्तगू आपके हिस्से में आने को तैयार है। प्रतिभाशाली जीनियस माइंड के खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की कादरी चतुर्वेदी तशरीफ रखते हैं। मैं उनको ज़हमत खिताब दे रहा हूँ, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए, जिनके पास एक हाथ है एक हाथ उठाइएगा। मेरे सरकार करीम नवाज की महफिल में आने वाला मुसलमान अपने हाथ को बुलंद कर सकते हैं अगर अल्लाह ने आपको हाथ दिया है। ये जामिया कादरिया वहीदिया करीम नवाज का सालाना जलसा और जलसाए दस्तारे हिफ्ज का हसीन ताज जर्री थोड़ी देर के बाद इन हुफाज़े कराम के सरों पे रखना है, आप उनको देखेंगे। कसम खुदा की मैं इस जलसे में तब से आ रहा हूं जब से मेरा नजराना 50 रुपए था। समझ रहे? समझिए कि 50 रुपए से 5,000 तक कैसे पहुंचा है। 50 रुपए से 5,000 तक कैसे पहुंचा है, इसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े इसका अंदाजा मुझे है। लेकिन इस बार तो इतिहास हो गया कि मेरे आने से पहले नजराना मेरे अकाउंट में पहले पहुंच चुका है। हाँ, कभी कभी लोग इतिहास बनाते हैं, अली रजा रहबर इतिहास को तोड़ता भी है। अब बिना किसी ताखीर मैं चाहता हूं कि हुजूर चतुर्वेदी महान आपकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ उठाइए और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अरे दीवानों, मोहब्बत के साथ हाथ उठाओ। मेरे करीब नवाज के मुल्क में रहने वाला मुसलमान के हाथ नीचे न रहे, ये बताना हमें हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बड़ी आन बान शान के साथ रहता है, मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज्बात से खाली ना समझना हमको, महरूम सवाली ना समझना हमको। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली ना समझना। वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।
अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। क्या बात। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक का लूंगा जिनका नाम नादिर भाई ने नहीं लिया है, मौलाना मंसूर साहब। अच्छा। हाँ, उनको ये मौलाना नईम साहब कह के बुलाते रहे। हाँ, इस वजह से मैं इनका नाम लिया। और जितने उलमाए किराम है, सदर जलसा है, सरपरस्ते जलसा है, नकीब जलसा है, और जितने उलमाए किराम इलाके के हैं, अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। बस मैं बरकतन चंद शेर पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह उसमें ही आप ऐसा झूम जाएं कि मेरा तेवर बन जाए बोलने का। और मोइनुद्दीन कादरी को आप एक मर्तबा सिर्फ अपना तेवर दिखा दें। मोइनुद्दीन कादरी आपकी खिदमत के लिए, हुजूर की नौकरी के लिए आया है। जरा पूरा मजमा, आप इस ठंड में बैठे हैं, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा एक हाथ को हसनी बनाएं, एक हाथ को हुसैनी बनाएं। इस ठंड के मौसम में ठंड को भी बता दें, ए ठंड, अगर तू अपने तेवर दिखाना जानता है तो फिर याद रखना, मैं भी मुस्तफा का आशिक हूं, मैं भी अपना तेवर दिखाना जानता हूं। जरा पूरा मजमा इस नीयत से कि हुजूर देख रहे हैं, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रहें। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। ओ भमरेली की सरजमीन पर आने वालों, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरी बात है आप तवज्जो से समाअत करें। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, ये उलमा तशरीफ फरमा गए। आला हजरत के एक एक शेर पे उलमाए किराम घंटों खिताब फरमाते गए। मसनद कहते गए बैठने की जगह को, रिफात कहते गए बुलंदी को। आला हजरत फरमाते गए कि ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, जहां पे मखलूक की शान की इंतहा होती गए, वहां पे मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती गए। आला हजरत ने फरमाया अर्श आजम अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। आला हजरत सरकार से पूछिए, ए आला हजरत, जहां से सरकार की शान की इब्तिदा होती है, हम सरकार की शान को कैसे देख पाएंगे? हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी निगाह वहां भी नहीं देख सकती है। फिर सरकार की शान तो शुरू ही होती है अर्श आजम से, तो फिर हम सरकार की शान को दुनिया में कैसे देख सकते हैं? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी के गुलामों, सुनो सुनो, दुनिया में तुम सरकार की शान को नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ये उलमा नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार होगी, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांप उठे महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर। अरे दीवानों मचल के जवाब दो, नारे रिसालत। अगर आपकी चाय बिक गई है तो आप जाइए। हाँ, मोहब्बत के साथ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनो प्यारे, आला हजरत फरमाते गए, ओ दुनिया वालों, दुनिया में हुजूर की शान तो नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर में देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह
की। क्या मंजर है? अब सुनो, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उर्से वहीदी में आने वालों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, स्टेज पर कोई आलिम भी बैठा गए, कोई हाफिज भी बैठा गए, कोई कारी भी बैठा गए, कोई शायर बैठा गए, कोई नकीब बैठा गए, कोई खतीब बैठा गए। यहाँ जितने लोग मजमे में गए, इनमें से कोई मास्टर भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर होगा। सारे लोगों को जो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, सब अपनी अपनी इज्जत को देखे और जरा गौर से सुने। खतीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, खतीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। नकीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, नकीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। मास्टर अपनी इज्जत को देखे, डॉक्टर अपनी इज्जत को देखे। और आला हजरत का ये शेर समात करते चले, लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, पूरा मजमा बोले रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाल्लाह, मुबारक भाई, क्या तेवर पेश करे भाई, वाह। और सुने, वाह 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 वाह। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो प्यारे, अगर किसी गुनहगार को, यहाँ किसी मुजरिम को अगर हाथ में हथकड़ियां लगी हो, पांव में बेड़ियां लगी हो, और मुल्क का राष्ट्रपति जिसका सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो अगर आ जाए और कहे अरे तुमने इसको हथकड़ियां पहनाई है, खोल दो हथकड़ियां, तो मुलाजिम दौड़ कर जाएगा, चाबी लेकर आएगा, ताला में चाबी डालेगा, फिर ताला खोलेगा, फिर हाथ की हथकड़ियां खुलेंगी, फिर पांव की बेड़ियां खुलेंगी। लेकिन याद रखना लोगों, ये तो राष्ट्रपति का इख्तियार है, इसे इख्तियार नहीं कहते गए, क्योंकि यहाँ हथकड़ियां खुलने में चाबियों की मोहताज है, यहाँ तो चाबी के मोहताज है हथकड़ियां। लेकिन सुनो, आका आला हजरत फरमाते गए कि मैदान महशर में हम जैसे मुजरिमों के हाथ में हथकड़ियां डली होंगी, जहन्नम के फरिश्ते खींच कर ले जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। इतने में हम और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। वो फरमाएंगे नहीं कि हथकड़ियां खोल दो। देखो मुस्तफा का इख्तियार कैसा है, मुस्तफा की शान कितनी निराली है, मुस्तफा की अजमत कितना आला है। जरा गौर से सुनना लोगों, हुजूर फरमाएंगे नहीं, बल्कि हुजूर सिर्फ निगाहे रहमत फरमाएंगे और हथकड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। आला हजरत फरमाते गए कि टूट जाएंगे गुनहगारों के पूरे तो बंदे, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला सरजमीने भमरेली खानकाहे लतीफिया। सदरे जलसा साहब मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है। अच्छा। कोई काम डायरेक्ट नहीं होता है। अब बाइक पे बैठा दीजिएगा, हमको कहिएगा 4 नंबर डायरेक्ट लगा दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा ना। भाई उसके पहले क्लच दबाते हैं, फिर पहला गियर मारते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेटर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मैं बोलूंगा, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा बोल लीजिए, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। आपकी आवाज आनी चाहिए, हुजूर समात फरमा रहे हैं। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अंधा किसे कहते हैं?
जिनकी आंखों में बीनाई ना हो, दोनों आंखें ना हो, ये तो वो अंधा है जिनके पास आंखें नहीं है। कोई अंधा ऐसा भी होता है, हम और आप रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक कोई आ जाए, आपको धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के कहते हो अंधा है। अरे क्या नवाजी कर रहे भाई, अरे क्या वाह, वाह, कहते हैं? अंधा है, देख कर नहीं चलता। वो कहेगा भाई साहब मेरे पास 2 आंखें हैं, फिर मैं अंधा कैसा हूं? तो फिर पलट के आप जवाब दोगे कि आपको दिखता नहीं है, तभी तो आपने मुझे टक्कर मारा। क्या बात? एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है, एक अंधा वो होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। सुनो सुनो प्यारे, वो अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे क्या तशरीह कर रहे भाई, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे मुझको लगता है कि ये यहाँ के लिए शायद नहीं है, हाँ? वरना ये बड़े मजमा के लिए है। मुझको लगता है मजमा कम भी हो, हुजूर का आशिक बैठा हो तो यकीनन बोलने वाले को मजा आ ही जाता है, सुनने वाले को। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह भाई, अब लगे हाथ मैं एक शेर मिक्स जबान में पढ़ दूं, वरना तो मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए, हाफिज एहतशाम साहब किबला तशरीफ फरमा गए, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान तो इतनी निराली है, जिसने हुजूर की शान को नहीं जाना, जिसने हुजूर की शान को नहीं पहचाना, वो आंख रखकर भी अंधा है, वो कान रखकर भी बहरा है। सुनो प्यारे, अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान करते गए। सुनो, मैंने कुछ कहने की कोशिश किया है, यहाँ जितने लोग आए गए ये इरादा लेकर आए गए, ये ख्वाहिश लेकर आए गए, काश सरकार मदीना का करम हो जाए तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब सुनो प्यारे, आप हर जबान में मुस्तफा की तारीफ सुनोगे, हर अकीदे वालों से आप मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे, हर मजहब वालों से मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे। मुस्तफ़ा की तारीफ तो ये गए, अगर मैं दूसरों की